Hey everyone, so we have been quarantined for more than a month now and it was high time for me to groom my eyebrows. So I went from this to this. And that's all. मुझे इतना ही कहना था. See you all in the video. Bye. It's good for me. बस इसकी कमी है. तो here is it. I did it. Oh my god. Awesome. Magical. Hey YouTube. Okay, I have to speak. Yeah. So बाहर भी नहीं जा सकते हैं, कुछ अपने आप को पैम्पर भी नहीं कर सकते हैं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे साथ होगा. मतलब आईब्रोज के केस में मेरे पास है इक्विपमेंट्स अपनी आईब्रोज को ट्रिम करने के लिए इन केस ऑफ इमरजेंसी, बट जो थ्रेडिंग का काम है वो कुछ नहीं कर सकता है. ऑनेस्टली मैं थ्रेडिंग ट्राई करना चाह रही थी, बट वो थ्रेड मुझसे चल ही नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं चल रहा था. आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, तो ऑफकोर्स होना था ऐसा. तो आई रियली नीडेड आईब्रो शेप अप विदाउट थ्रेडिंग एंड प्लकिंग एंड विदाउट सीजर. मैं आगे भी इसे यूज करने वाली हूँ, तो मैं आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ. देखो मैंने आईब्रो बनाई है, कितनी अच्छी शेप बनी है. ये वाली आईब्रो देखो मेरी. oh, no. तो मैंने एक आईब्रो पे किया है. आई थॉट कि ये इतना सक्सेसफुल रहा है तो मुझे आपसे भी शेयर करना चाहिए. आप कैसे आईब्रो बना सकते हो घर पे विदाउट थ्रेडिंग, प्लकिंग. First of all, we require a DIY sugar wax. I prepared it at home. Make sure to store it in a heat-resistant glass container. For the ingredients, consider 2:1 ratio. तो मैं ये ले लूँगी आईब्रो पेंसिल, कॉटन, टोनर, टेल्कम पाउडर और एज एन एप्लीकेटर मैंने क्यूटिप, बॉब पिन और वुडन स्टिक लिया. और मेरे पास ये एक स्पेयर क्लॉथ रखा था, कॉटन क्लॉथ, जिसकी मैं वैक्सिंग स्ट्रिप्स बनाऊंगी जो कुछ ऐसे दिखते हैं. इन स्टेप 1 आई एम ग्रूमिंग माई आईब्रो बिकॉज ये बहुत मेसअप रहती है. ये मेरा आगे प्रोसेस बहुत ईजी करेगा. सो एज यू कैन सी eyebrow filling में what I am going to do is I wanted to have a arc shape. So I am drawing 3 dots at the main edges and going to fill in the eyebrows. As you can see I am doing in the same way. ये बहुत आसान कर देगा to know where to wax and where not to wax. I am over filling. Make it as dark as much as you can. Just make it dark. As you can see the visible part. ऊपर भी ये दिख नहीं रहा है, ऊपर भी काफ़ी ग्रोथ है. मैं टेल्कम पाउडर यूज़ कर रही हूँ जहाँ जहाँ पर मुझे वैक्स करना है. ओके, तो ये क्या करेगा, जो एक्सेस ऑयल है उसे निकाल देगा. मुझे पहले ऐसा लग रहा था जैसे मेरी 2 आईब्रोज एक आईब्रो बन गए, एक ब्लॉक बन गया. एक्चुअली अभी तो मैंने थोड़ा सही कर लिया है, तो बहुत सॉर्टेड है. तो स्टेप 4 में आई एम यूजिंग अपर मेकर वुडन स्पून. मैंने किचन से लिया था. तो आपको इसके लिए एक प्रोसेस यूज़ करना है, एक ट्रिक. क्या करना है, फोकस ख़राब हो जाता है बार बार. तो आपको क्या करना है कि आप जब वैक्स लगाओ तो थोड़ा आराम से लगाना, और जो स्ट्रिप लगा रहे हो वो उसमें टैप 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 और रिप इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ. येस, अगेंस्ट द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ. अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हेयर विल नॉट कम ऑफ. एग्जैक्टली. तो मैं आई स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम द बिलो पार्ट ऑफ द आईब्रो. मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया. अब देखो जूम इन किया है तो अब देखो कितनी ग्रोथ दिख रही है, आपको दिख रही होगी ना. सी, बहुत ग्रोथ हो गई थी. तो अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम प्रोसेस. स्ट्रिप को फॉलोइंग द pressure in the opposite direction of the growth with the strip off against the growth of hair. Guys, be soft and fast. ओके, तो मैं यहाँ भी सेम यही बॉब पिन के साथ में कर रही हूँ. जैसे जिनके पास नहीं है वो तो वो यही यूज़ कर सकते हैं. तो आपको मैं इसके लिए एक टर्म्स एंड कंडीशंस देना चाहूँगी. आप प्लीज़ ये फॉलो करना. हाँ, थोड़ा टफ है बट हाँ, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा. करते करते आ जाएगा. मुझे भी करते करते आ गया. मैंने भी कोई बहुत बार नहीं किया, मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी ये. तो
while placing a strip, give a good pressure and grip the strip against the growth of hair. Be soft, okay? Keep the strip close to the skin and then clean whatever wax is left over. It's kind of pick up. काफ़ी क्लीन है ना। जो हेयर ग्रोथ है बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। जिनके लाइट हेयर है वो बहुत इजीली आ जाएंगे, बहुत आराम से निकल जाएगा, तो मेरे थोड़े आने में टाइम लग रहा है, तो इट्स ओके। बट हाँ, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आप देख सकते हो कितने आराम से ये कर रहा है। ये पेनफुल भी नहीं है, बहुत इजी या बहुत क्विक है। इसमें मुझे टाइम लगा, बट जैसे जैसे मैं करती रहूँगी बहुत कम टाइम में ये सॉर्टेड रहेगा। तो अभी काफ़ी क्लीन है, राइट। चलो अब रीटच कर लेते हैं। रीटच में जस्ट जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा थोड़ा दिख रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा आर्क के नीचे, और मुझे यहाँ भी है, कैमरा में दिख नहीं रहा है, यहाँ पे काफ़ी हेयर ग्रोथ है मेरे, तो यहाँ भी और थोड़ा सा नीचे की साइड। तो यहाँ पे मैंने वैक्स लगाया और स्ट्रिप लगाया और अपोजिट डायरेक्शन में से पुल ऑफ किया। तो ऐसे नीचे से गाइस बी जेंटल, ओके। So guys, this is it. I'm absolutely loving the results. You know, seriously, I did it. Oh my god.